अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो फ्रिक्शन को बहुत डिटेलली एक्सप्लेन किया था। अब हम जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सर्फेसिज इज कॉल्ड अ स्लाइडिंग सर्फेसिज आर कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे कि टायर या रोड, ठीक है, इन दोनों सॉलिड सर्फेसिज के दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, आप उसको क्या कह सकते हो कि वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। अब बेसिकली स्लाइडिंग फ्रिक्शन की दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है स्टैटिक, एक होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक से तो हमें वर्ड से पता चल रहा है कि उसका मतलब होता है रुका हुआ, साकिन, ठीक है। और आपके पास जो फ्रिक्शन काइनेटिक होती है वो मूविंग थ्रू द मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो वो मूविंग। अब इन दोनों वर्ड्स को आप याद रखिएगा। सबसे पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन को देखते हैं, तो उसने यहाँ पे बताया हुआ है। मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम उसको पढ़ेंगे कि यहाँ पे आपके पास टेबल होता है, टेबल में मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन को बताया हुआ है। वहाँ पे उन्होंने एक जो है वो कोई भी बॉक्स रख दिया, ठीक है। अब उसके साथ स्ट्रिंग अटैच करके उन्होंने पुली लगा के नीचे जो है वो एक पैन लगा दिया, जिसमें वो डिफरेंट वेट्स ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब वो बाद में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे मैथ्स में जो ब्लॉक है उसका जो डाउनवर्ड एक उसने एरोहेड से शो किया है mg। व्हाट इज़ द mg? इट इज़ वेट, ओके। W इज इक्वल टू mg। अब जब वेट आपको पता है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स होगी जो अपवर्ड एक्ट कर रही है, वो होती है नॉर्मल फोर्स Fn। अब उसने यहाँ पे कहा कि जब वो ऐड करता जाता है मैसेस को, तो क्या होता है, वो पहले मैस ऐड करेगा तो उसका क्या होगा कि फोर्स जो है वो उसमें अप्लाई होगी। यहाँ पे टी इसलिए है क्योंकि टेंशन की फोर्स स्ट्रिंग में होती है, ठीक है, कि तो वो उसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। लेकिन अब जब वो मूव नहीं करता, कोई ऐसी चीज़ है जो उसको रोके रखती है या उसको कह रही है कि तुमने मूव नहीं करना, ठीक है, वो होती है फ्रिक्शन की फोर्स, ठीक है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, लेट इज कंसीडर द मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। आप देख सकते हैं कि जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस में आपके पास ब्लॉक है। द अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर, ओके। व्हेन अ वेट इज पुट इन द पैन, अ फोर्स F is T इक्वल टू द सम ऑफ दिस वेट एंड वेट ऑफ द पैन एक्ट्स ऑन द ब्लॉक, ठीक है। जब आप पैन में वेट्स एक्ट करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, ठीक है। दिस फोर्स टेंड्स टू पुल द ब्लॉक, तो ये जो है वो ब्लॉक को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, उस तरफ खींचती है जहाँ पे स्टिंग है। एट द सेम टाइम अपोजिंग फोर्स अपीयर्स दैट डज नॉट लेट द ब्लॉक, और इसी टाइम पे सेम मोमेंट में आपके पास जो है वो अपोजिंग फोर्स अपीयर होती है जो कि ब्लॉक को मूव नहीं करने दे रही थी। अपोजिंग फोर्स इज स्टैटिक फ्रिक्शन। इस अपोजिंग फोर्स को जो है आप क्या कहते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हो, ठीक है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या है, वी गो ऑन एडिंग मोर वेट्स। अब अगर हम इसमें ज़्यादा वेट्स ऐड करना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, इन द पैन वन बाय वन, और हम ज़्यादा वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, स्टेज विल कम व्हेन द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हम क्या करेंगे कि अपनी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको ओवरकम पे करके, तो उसमें ज़्यादा वेट ऐड करके, तो हमारा जो है वो ब्लॉक मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। दिस इज द लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू द टोटल वेट्स इंक्लूडिंग पैन। वो जो था वो उसकी लिमिट थी, जितना उसका जो है वो इक्वल किसके टोटल वेट जो है वो जो कि पैन इंक्लूड है उसमें, ठीक है। व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग, जब ब्लॉक स्लाइड कर रहा होता है, फ्रिक्शन स्टिल एग्जिस्ट। उस टाइम पे भी फ्रिक्शन थोड़ी बहुत जितनी भी माइनर भी हो लेकिन एग्जिस्ट करती है, ख़त्म नहीं हुई होती, ठीक है। यानी जाहिर सी बात है, फोर्स लग रही है उसको करने में, तो ऑब्वियसली अगर फोर्स लग रही है तो कोई ना कोई अपोजिट फोर्स है जिसने उसको रोका हुआ था, तो हमें फोर्स लग रही है, ठीक है। इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब वो मूविंग की वजह से उसमें है तो उसको आप कहोगे काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट सा टॉपिक था, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। वैसे आपको जो है वो एज अ शॉर्ट आए तो आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह टर्मिनल वेलोसिटी को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।